हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मारुबोजू कैंडलस्टिक्स के बारे में। दोस्तों, मारुबोजू दोनों ही ट्रेंड्स में बनती है, मतलब बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड में। ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडल है। जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो इसका बस एक ही मतलब होता है कि उस दिन आइदर बुल्स और बेयर्स का ही फुल कंट्रोल रहा। जैसे कि अगर कैंडल बिग ग्रीन कलर की फॉर्म हुई तो उस दिन बायर्स ही कंट्रोल में रहे, मतलब उन्होंने दब के खरीदा, इसलिए इतनी बड़ी ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म हुई। ऐसा ही रेड कलर कैंडल के केस में भी है, उस दिन बेयर्स का फुल कंट्रोल रहा, इसलिए एक बिग रेड कैंडल फॉर्म हुई। चलिए तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो कैंडल है ये एटलीस्ट 4 to 6% तक की होनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। मारुबोजू में अपर एंड लोअर शेडो ना के बराबर होती है और ये किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। चलिए तो अब देखते हैं कि इसका रोल क्या है। गाइस, जितना मैंने देखा ये मुझे दो ही जगहों पे अच्छे से काम करती हुई नज़र आई और वो दोनों ही चीज़ें मेरी नज़रों में इसके पैटर्न को जस्टिफाई करती है। एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका ट्रेंड ब्रेकआउट में और दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। इस कैंडलस्टिक को हम ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ नहीं करते, इसका काम होता है किसी भी चीज़ को कंफर्म करने का। आइए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कैसे। पहले हम इसका रोल ट्रेंड ब्रेकआउट में समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। मान लो हम बुलिश ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, सेम ही लॉजिक आप बेरिश ट्रेंड में भी समझ लेना। तो एक स्टॉक है जो ऊपर की साइड जा रहा है और फिर ऊपर के जोन में फंस जाता है और फिर उसके टॉप पे, उस स्टॉक के हाई पे मारुबोजू कैंडल फॉर्म होती है। तो ये एक कंफर्मेशन की तरह काम आती है। तो अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि स्टॉक ने अपनी रेंज तोड़ी मारुबोजू कैंडल से और अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर याद रखना इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए भी और बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए भी, वो है वॉल्यूम। अगर मारुबोजू ने ब्रेकआउट दिया है तो उसकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी ज़्यादा होनी चाहिए। गाइस, वॉल्यूम भी मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। उस वीडियो में वॉल्यूम के बारे में जानेंगे हर एक फॉर्मेट में कि वॉल्यूम को सिंगल कैंडल पैटर्न पे कैसे देखना है, जो चार्ट्स पैटर्न बनते हैं उनके साथ कैसे देखना है, और भी चीज़ें हैं। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं। बस ये याद रखिए फिलहाल कि ये कैंडल बड़ी बनी है तो वॉल्यूम को भी उसके प्राइस मूवमेंट को जस्टिफाई करना जरूरी है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ मारुबोजू का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल, जो कि है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। आइए तो इसे भी समझते हैं। मान लो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और अपसाइड की तरफ मूव करते हुए एक मारुबोजू कैंडल मिलती है, तो दोस्तों ये एक तरह से सिग्नल हुआ कि ऑलरेडी चल रहा ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। दोस्तों, वॉल्यूम भी इसके प्राइस मूवमेंट को जस्टिफाई करे तब हमें सिग्नल मिल जाता है कि हम एकदम सही ट्रेंड में हैं। आइए तो इन दोनों ही लॉजिक्स को चार्ट पे समझते हैं। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, स्टॉक एक रेंज में फंस गया था और फिर एक बिग ग्रीन कैंडल ने रेंज ब्रेकआउट किया और उसकी वॉल्यूम भी उस कैंडल को जस्टिफाई करती थी और फिर स्टॉक अपनी रेंज मारुबोजू कैंडल से तोड़कर ऊपर की साइड मूव करने लगता है। और दोस्तों, आप चार्ट पे ये भी देख रहे होंगे कि रेंज ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने और भी मारुबोजू कैंडल फॉर्म की वॉल्यूम के साथ, जो कि इसकी प्राइस मूवमेंट को अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करने में काम आई। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें स्टॉक एक रेंज में था और फिर बिग ग्रीन मारुबोजू कैंडल फॉर्म हुई विद बिग वॉल्यूम, जिसके बाद स्टॉक ने अपसाइड की मूवमेंट पकड़ी और अपसाइड जाते हुए भी स्टॉक ने कुछ मारुबोजू कैंडल्स बनाई। दोस्तों, मारुबोजू कैंडलस्टिक्स के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि उसकी प्राइस मूवमेंट को उसकी वॉल्यूम्स को भी जस्टिफाई करे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।